ये बताओ 10 साल कैसे रहे? 10 साल मोदी जी 10 साल बढ़िया है। 24 में मोदी, 29 में मोदी, फिर 30 में योगी, 50 साल तक योगी रहेंगे, 5 साल मोदी रहेंगे। 5 साल मोदी रहेंगे, 50 साल योगी रहेंगे, क्या बोलेंगे? यानी इनने बता दिया योगी जी की जो उम्र है वो बता दी। अब की बार देश बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक है भाई, ऐसी मानसिकता मिलेगी। ये मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेसिक मुद्दा कुछ नहीं, मोदी आएंगे। अबे ये क्यों आएंगे? क्यों चाहिए मोदी? वजह बता। ठीक है, मोदी बेहतर कर रहा है, मोदी ही आए, कारण तो दे। बिना कारण के मोदी आएंगे, इसी को तो अंधभक्ति। क्या बोल रहे हो? राम मंदिर बनाए, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर में वोट देंगे। ये सरकारें चुनते हैं हम स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, टैक्स कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, कहते मंदिर बना लिए वोट देंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या चाहिए इस देश में? देखो, ये अभी 15-16 साल का हो सकता है, इसका वोट भी ना हो। ठीक है भाई, 18 साल के हो? कितने साल के? 17 साल का हूँ। इसका वोट नहीं है। लेकिन हाँ, तो दोस्तों एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। देखिए इसमें अंधभक्त ने कैसे मोदी का विकास गिना रहा है, राम मंदिर वगैरह वगैरह। तो ऐसे ऐसे अंधभक्त ने हमारे देश को ले डूबा है। तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताओ 10 साल कैसे रहे? 10 साल मोदी जी 10 साल बढ़िया है। 24 में मोदी, 29 में मोदी, फिर 30 में योगी, 50 साल तक योगी रहेंगे, 5 साल मोदी रहेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही 5 साल मोदी रहेंगे, 50 साल योगी रहेंगे, क्या बोलेंगे? यानी इनने बता दिया योगी जी की जो उम्र है वो बता दी। अब की बार देश बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक है भाई, ऐसी मानसिकता मिलेगी। ये मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेसिक मुद्दा कुछ नहीं, मोदी आएंगे। अबे ये क्यों आएंगे? क्यों चाहिए मोदी? वजह बता। ठीक है, मोदी बेहतर कर रहा है, मोदी ही आए, कारण तो दे। बिना कारण के मोदी आएंगे, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई दे। क्या बोल रहे हो? राम मंदिर बनाए, इस मुद्दे वोट देंगे, हमें कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर में वोट देंगे। ये राम मंदिर पे वोट दोगे? अच्छा, अब ये मंदिर मोदी जी ने बनाया। ठीक है, बीजेपी खुद चीख चीख के करी, हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जगह जगह एक्टिविस्ट मौजूद है, वगैरह, जनता का पैसा लगा और जितना फंड आया वो भैया पब्लिक ने मिलकर किया। फैसला कोर्ट का, मंदिर मोदी ने बनाया। इसीलिए तो कहते हैं पागल हैं। मानसिक रूप से अपाहिज नहीं ये लोग। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इन लोगों का, इनको पता ही। इसकी मौका। अरे भाई, मंदिर बनाना तो पता है, हर गली मोहल्ले में मंदिर है और आदमी बना लेता है खुद। हर मोहल्ले में मंदिर है, किसी से कोई दिक्कत है ही नहीं। और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आदमी खुद है। सरकारें चुनते हैं हम स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, टैक्स कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, कहते मंदिर बना लिए वोट देंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या चाहिए इस देश में? देखो, ये अभी 15-16 साल का हो सकता है, इसका वोट भी ना हो। ठीक है भाई, 18 साल के हो? कितने साल के? 17 साल का हूँ। इसका वोट नहीं है। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 तारीख को 18 साल का हो जाऊंगा। 2 तारीख को 18 साल का हो जाएगा। और पहला वोट ही इसका गलत पड़ने वाला है। मतलब बालिग होते ही पहली गलती। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ये देखो, इतिहास याद करेगा कि पहली बार बेचारा 18 का हुआ था और पहली बार में ही गलत बंदा चुन लिया। ठीक है, और इसकी पीढ़ियां, आने वाली अगली 10 पीढ़ियां इसी को गाली देंगी। ठीक है भाई, तुम्हें कुछ अचीव नहीं होगा भाई। तुम्हें मंदिर चाहिए, ठीक है, मंदिर एक धर्म का विषय है, तुम्हारा आस्था का विषय है। मंदिर का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मंदिर धर्म का विषय है यार। हर आदमी धार्मिक है, पूजा पाठ करो। तुम इतने बड़े धार्मिक हो, कल को भंडारा लगवा दियो, मैं खाने आ जाऊंगा। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बंटवा दियो, कपड़े बांट, ठीक, चैरिटी कर, किसी की एक एजुकेशन फ्री करवा दे। अगर तू सच में हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू धर्म में चैरिटी है, किसी एक की एजुकेशन को स्कॉलर कर दे, ठीक, किसी को पढ़ा दे, खुद पढ़ ले, दूसरे की छोड़, ठीक, तब तो माने यार। सरकारें मंदिर मस्जिद के लिए नहीं मेरे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 550 साल के इंतजार के बाद में राम मंदिर बना है। कितने बलिदान दिए हैं लोगों ने उस मंदिर के लिए। नहीं पता है। क्या बोलेंगे? 550 साल के बाद। मैं अभी देखो, सुनो, 550 साल से कांग्रेस की सरकार थी इनके हिसाब से तो। अरे भारत आजाद हुआ सन 47 में, कहें मंदिर का मुकदमा आया सन 84 में। ठीक है, 80 के बाद मंदिर का मुकदमा चला है और लड़िए 550 साल से रहते। क्या विडम्बना है इस देश की। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, सुनो, अरे इतिहास क्या है इतिहास? 550 साल से लोग कितने बलिदान दिए हैं लोगों ने इस मंदिर के लिए। ये फंस गया सीएम। ये बताओ, 550 साल पहले किसका बलिदान हुआ? पहला बलिदान बताओ किसका हुआ? 550 का बलिदान हुआ
जो बात तथ्य है, तथ्य पे बात। पहला प्राइस्ट कौन था? पहला प्राइस्ट कौन था? पहला जो उसका पुजारी था उसका नाम क्या था? पुजारी था। हाँ, राम मंदिर के पहले पुजारी का नाम क्या था? ऐसे तो तुम वहाँ पूछ लो कि वहाँ दरबान कौन था, कौन बताएगा? 550 साल का बलिदान पता तो कुछ तो पता होगा साहब। 5000 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल का 50,000 साल पुराना इतिहास है। एक नाम गिनाओ 550 साल पुराना जो बलिदान में गया राम मंदिर के लिए 550 साल पहले। इतिहास अरे भाई पढ़ा हो ना, मैंने नहीं पढ़ा, जानने आया हूँ। मेरे इतिहास में 550 साल में बलिदान नहीं है। बलिदान जो भाई का एक राम मंदिर के लिए युद्ध हुआ है। लो जी, पॉइंट टू बी नोटेड। राम मंदिर गजब बेइज्जती है। सनातन राष्ट्र था ये। सुनो एक मिनट, पहले आर्य समाज था यहाँ पर। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और बताऊं कहाँ? इतिहास मत पढ़ना, बगल में साइंस म्यूजियम है। साइंस म्यूजियम की एंट्री पे घुसोगे तो घुसते के साथ ही लिखा हुआ है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंध देश था हमारा। राहुल गांधी जी कहते हैं मंच पे खड़े होकर हमारे जिले से हम ऐसी मशीन लाएंगे, आलू डालेंगे, पीछे से सोना निकलेगा। क्या बोलेंगे? तुम्हें बोलना आता है? हाँ, पक्का। एक शब्द बोलूंगा, बोल के बताओगे 3 बार लगातार। गोल गपंगम दास बोलना। एक मिनट। अरे भाई ये देखा भाई, हर आदमी हर किसी का माँ बाप बने बैठा है। पूछ किसी से रहा हूँ, तड़प किसी को हो रही है। दिन भर ये दोनों बैठ करके गूगल पर ये वो सर्च करके लाते हैं यहाँ। आप दोनों नहीं क्या कह रहे हैं? और मोदी जी के बारे में, और देश की जनता देख रही है, ये दोनों फालतू है, कांग्रेस के दलाल हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही और हमें कहता है देश भक्त है, मोदी भक्त है। सुनो, हम यहाँ आए, हम यहाँ ना आए, ये हमारी मर्जी है। तुम मोदी के भक्त सच्चे हो लेकिन देश के भक्त फर्जी हो। ठीक है भैया, कुछ नहीं। देखो सुनो मेरी बात, तुम जो कह रहे हो ना, जो तुम्हारी बात है, उस बात का कोई सिर पैर नहीं है भाई। तुम कह रहे हो मोदी जी, इकोनॉमी के मामले में देख लो, इकोनॉमी 55 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदी जी के आते ही 205 लाख करोड़ का हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम दोनों आ जाते हैं। जब प्रभु श्री राम ने जब चढ़ाई करी थी और समुद्र सुखाने की बात चल रही थी, एक गिलहरी आई थी, उसने अपनी पूंछ डुबो के बार वो रेत में आके लेटती थी ना। श्री राम ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है तू, इस तरह से क्या समुद्र सूख जाएगा? कि समुद्र सूखे या ना सूखे, लेकिन मेरा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो हमारा योगदान भाई साहब, आज नहीं बदलेगी जनता, कल बदलेगी, कल नहीं बदलेगी, परसों बदलेगी, लेकिन बदलेगी। हमारा योगदान गिलहरी की तरह याद रखा जाएगा। और आपका योगदान बताइए देश में क्या? आपका योगदान देश में क्या है? चमचों के तौर पे, चाटुकारों के तौर पे आपका नाम याद रखा जाएगा। बेशक हमारे कहने से सत्ता ना पलटे, आज नहीं पलटेगी, 2 साल बाद पलटेगी, लेकिन कम से कम हम इतिहास में इस बात को गर्व करके कह सकते हैं कि हमने ये मुहिम चलाई थी। आप क्या कहोगे अपने बच्चों को? अरे बेटा, मैंने वहां खड़े होकर मोदी करता था, लेकिन मेरी हर जगह यार बेइज्जती होती। हाँ दोस्तों, तो वीडियो देखकर मज़ा आया ना? तो ऐसे वीडियो देखने के लिए और मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जुड़े रहें और देखते रहिए वीडियो और मज़ा लीजिए अनभक्तों से।